नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कन्या पूजन का महत्व प्राचीन शास्त्रों में है। शास्त्रों में बताया गया कि इंद्रदेव ने माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनसे उपाय पूछा था। उन्हें ब्रह्मदेव ने सुझाव में कुंवारी कन्याओं का भोजन के साथ पूजन करना बताया था। इसके साथ ही 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। प्राचीन कथा में बताया गया है कि एक गरीब पंडित श्रीधर नवरात्रि के दौरान पूरे गांव को भोजन कराना चाहता था, लेकिन वह काफी गरीब था। इसके कारण वह सोच में डूब गया, किस प्रकार से पूरे गांव को नवरात्रि में भोजन पर बुला सकता हूँ। पंडित श्रीधर माता का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। उसने माता से हाथ जोड़कर पूरे गांव को भोजन करने की बात कही। फिर माता ने कन्या के रूप में आकर पंडित श्रीधर से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, तुम पूरे गांव को भोजन पर बुलाओ। माता तुम्हारे भोजन कक्ष में सभी व्यवस्थाएं करेगी। और श्रीधर ने कन्या की बात मानकर पूरे गांव को बुलाकर भोजन कराया। फिर माता की कृपा से उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का महत्व और बढ़ जाता है। इन दिनों कन्याओं को पूजन कर उन्हें भोजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। दुर्गा अष्टमी के दिन हमें सुबह माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप अष्टमी को हवन करते हैं, तो हवन करने के बाद कन्या पूजन कीजिए। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री और भगवान राम की पूजा करें। उसके बाद हवन करके कन्या पूजा करें। इसके साथ ही कन्या पूजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे पेन, बालों की चिमटी, छोटे छोटे खिलौने और भी अपने अनुसार जो बच्चों को अधिक पसंद है। 2 से 10 साल की कन्याओं का अपनी आयु अनुसार अलग अलग महत्व है, वो भी आपको बताते हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। नवरात्रि में 2 वर्ष की कन्या की पूजा करने और उसे भोजन कराने से दुख दरिद्रता खत्म होती है, साथ ही हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान 3 वर्ष की कन्या की पूजन करना और उसे भोजन कराने से धन धान्य का आगमन होता है, साथ ही परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। 4 वर्ष की कन्या का नवरात्रि में पूजन करने और भोजन कराने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। 5 वर्ष की कन्या को नवरात्रि में भोजन कराना और पूजन करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को कलिका कहा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को नवरात्रि के दौरान पूजन करना और उसे भोजन कराने से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है। 7 वर्ष की कन्या का नवरात्रि में पूजन करना और उसे भोजन कराने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को संभावनी कहा जाता है। नवरात्रि के समय 8 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने तथा पूजन करने से हमें लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। नवरात्रि के समय 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना और उसे भोजन कराने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है।